हेलो दोस्तों, गॉड ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था, बनाया था उसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपका कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी है, एपी की समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 12 है। कितना? तीसरा पद है 12 और क्या बोल रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलिए अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा पद मालूम नहीं है, तीसरा पद आपका मालूम है। कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 दिया हुआ है, समझ गए यहाँ तक। चौथा मालूम नहीं है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। जैसे यहाँ क्या है, आपको लास्ट में कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। ठीक है, 106 लास्ट में ये अंतिम पद दिया हुआ है। लेकिन टोटल कितना पद है आपका? टोटल जो पद है यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका पद है, टोटल कितना है? नंबर ऑफ पद, कितना पदों की संख्या कितना है, लिख लीजिए। पदों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? पदों की संख्या हो जाएगा आपका 50। ठीक है, यानी टोटल कितना बोलता है यहाँ? एपी में 50 पद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपका मालूम है। ये अंतिम पद आपको दे दिया है, कितना है? 106 है। अब ये क्या बोलता है कि हम लोग मान लेते हैं कि 29वां पद, हम लोग मान लेते हैं क्या है, 29वां पद यहाँ मान लेते हैं कि 29वां पद कितना है आपका? ये 12 है। ठीक है, ये 29वां पद हम लोग को निकालना बोलता है। ठीक है, ये 29वां पद निकालना बोलता है, तो यहाँ समझ लीजिए 29वां पद हम लोग को निकालना है। पद निकालना है। ठीक है, निकालना है। ठीक है, बीच में आपको पूछ लिया कि 29वां पद आप बताइए। ये पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा, तीसरा वो बोल दिया कि तीसरा। यहाँ देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक एपी में 50 पद है। 1 2 3 4 5 6, जहां तक ये 50 तक जाना है आपको। 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 है। और अंतिम पद ये क्या है? एन जिसको बोलते हैं हम लोग, 106 है। अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इसी का क्या? 29वां पद, यानी बीच में 29वां पद आएगा। ठीक है, तो उसका 29वां पद निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ। एन मींस नंबर ऑफ पदों की संख्या 50 है। ठीक है, और क्या बोलता है? तीसरा पद कितना दिया हुआ है आपका? A3 बराबर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो A3 12 दिया हुआ है, तो A3 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या कर सकते हैं? A + 2D बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलता है? अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 106, यानी A50 का मान कितना दिया हुआ है आपका? 106। ठीक है, 106 दिया हुआ है। एन के जगह हमने 50 बैठा दिया है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आपका जो ये है ना, क्या नहीं, पदों की संख्या है 50 है, तो A50 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? A प्लस क्या हो जाएगा? 49D बराबर में 106 लिख सकते हैं। एन का फॉर्मूला ये है, तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो ए और डी का मान आ जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में क्या है? A + 2D है, बराबर में क्या हो जाएगा? 12 है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? A + 49D हो जाएगा, बराबर में 106 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए, इसको घटाइए, ये क्या हो जाएगा? दोनों से घटेगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 47 -47 होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह, -49 बड़ा है ना 2D से। अब ये क्या हो जाएगा? 106 से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 194, सिर्फ 94 बचेगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ डी होगा ना, तो डी बराबर में क्या हो जाएगा? -94 बटे -47। ठीक है, माइनस कट जाएगा, 47 दूनी 94 होता है, तो डी का मान आ गया आपका कितना? 2 आ गया। ठीक है, डी का मान तो आ गया। ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 1 में रखने पर, तो एक क्या है? A + 2D बराबर कितना है? 12 है। समीकरण 1 यही है ना, तो अब इसमें डी का मान बैठा दीजिए। डी का मान 2 है, तो A प्लस क्या हो जाएगा? 2 × 2 बराबर में 12 हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाएगा? 4 बराबर 12 हो जाएगा, तो A बराबर में कितना हो जाएगा? 12 × -12, A 12 - 4 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, जब A का मान निकल गया, D का मान निकल गया, तो 29वां पद हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो AP का 29वां पद क्या हो जाएगा? 29वां पद हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाता है?
29 का निकालेंगे तो 28D बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ AN लिख सकते हैं, ए क्या हो जाएगा 29, वहाँ तो A 29 लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग डायरेक्ट ये कर दिए। ओके, 28D कर सकते हैं। अब ये चलिए A का मान आ गया आपका कितना 8, D A 28 तो लिख सकते हैं, और D का मान कितना आ गया आपका 2। ठीक है, तो 2 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या 28 दूनी 56, तो ये क्या हो जाएगा A 29 का मान कितना आ गया आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 आ गया। ओके, 29वां पद क्या हो जाएगा आपका 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 29वां पद क्या आ गया आपका 64 होगा, यहाँ 29वां पद ये 64 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या बोलता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद होगा शून्य, यानी अभी पदों की संख्या मांग रहा है। चलिए भाई हम समझा रहे हैं आपको। देखिए ये तीसरा, जैसे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं ये खाली है, यानी एक पद मान लिए, इसको दूसरा पद मान लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। ठीक है, यहाँ तक पहले समझिए। तो ये आपका कौन सा एपी का तीसरा पद क्या हुआ, तीसरा पद 4 दिया हुआ, 1 2 3 4 लिख दीजिए, तीसरा पद हो गया। ये पद लिखे हम, ये क्या हो जाएगा आपका, और क्या है 9वां मिस 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो गया, तो 9 क्या है -8 है। ठीक है, उसके बाद ये आपका चलते रहिए, लास्ट में वो क्या दिया हुआ है आपका शून्य दिया हुआ है, यानी अंतिम पद आपका कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्य दिया हुआ है, तो ये AN दिया हुआ ना, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ, तो यानी कितना पदों के बाद ये पद है, यानी कितना पदों के बाद टोटल पद मांगा है, तो ये आपको पदों की संख्या मांग रहा है। ठीक है, ये पदों की संख्या मांग रहा है, पदों की संख्या ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मालूम करना है हम लोग को। ओके, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपका। ए क्या है, A3 दिया हुआ है कितना अपना 4 दिया हुआ है। ठीक है, A9 दिया हुआ कितना आपका -1। ठीक है, A9 और A3 तो समझ गए कि ये तीसरा पद तो इतना दिया हुआ है, 9वां पद 8 दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसका हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा बराबर में 4, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोग A और D का मान निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन आ गया तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको निकालते हैं। A प्लस A यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है, एक A प्लस 2D बराबर में कितना हो जाएगा 4, A प्लस 8D इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तो मालूम है आपको, ये क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस होता है तो माइनस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, ये दोनों घटेगा, तो ये -6D हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह बड़ा है यहाँ। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस वाला काउंट नहीं होगा, जो बाद में हम लोग डालेंगे वो काउंट करेंगे। ठीक है, उसको लेंगे, तो ये 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 8 4 12, तो यहाँ प्लस में 12 कर दीजिए। ठीक है, तो D बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस उस पार भी चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी D का मान कितना हो गया -2 हो गया। ओके, अब चलिए इसको A का भी मान निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, D का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं या 1 में भी रख सकते हैं। चलिए हम लोग 1 में रख लिए, तो ये क्या है आपका, ये है समीकरण 1, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो ये A का मान हम लोग को निकालना है, तो रहने दीजिए A को, D का मान निकल चुका है तो डाल दीजिए इसमें, बराबर में क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 4 हो गया। ओके, ये बराबर में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा, ये बराबर में 8 हो गया। ठीक है, तो A का मान निकल गया, आपका D का मान निकल गया। अब क्या है आपको, यानी नंबर ऑफ पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो आप चलिए देखते हैं, AN का वैल्यूज आपको दिया हुआ है, क्या है 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी AN आपका कितना दिया हुआ है, यानी कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी अंतिम पद। एनवा पद क्यों बोलते थे हम लोग, एनवा पद या अंतिम पद, तो AN को एनवा पद या अंतिम पद इसलिए बोलते हैं कि कौन सा पद कभी कभी शून्य दिया होगा, अंतिम पद कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, इसलिए बोलते हैं। AN बराबर क्या होता है, N
ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं या ऑपोजिट कर दीजिए इसको, आपको दिक्कत हो रही है तो ए प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी बराबर में ए एन लिख सकते हैं। ओके, ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए ए का मान क्या आ गया आपका, ए का मान 8 हो गया तो 8 लिख दीजिए, n माइनस वन माइनस डी का मान कितना है आपका, डी का माइनस 2 आया तो 2 रहने दीजिए। ओके, यहाँ लिख दीजिए ओके माइनस 2 बराबर में ए एन का मान 0 है तो रहने दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू माइनस 2 हो जाएगा बराबर में, इसको उस पार लेके चलिए तो माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस 8 करने से 0 कोई दिक्कत करता ही नहीं है इसलिए रहने दीजिए क्योंकि वो प्लस माइनस में है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 8 तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 8 बटे में, इसको नीचे लेके गुना में है तो बटे में आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 2 कम 2 4 दूनी 8 तो n माइनस वन बराबर में क्या हो गया 4 तो n बराबर में क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा n बराबर में 5 आ गया। ठीक है, तो कितना है नंबर ऑफ कितना है 5वां नंबर पे आपका ये कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पदों की संख्या क्या हो जाएगा 5। ओके, ये 5वां नंबर पे ये 0 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या बोलता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, यानी क्या बोलता है 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, और इसका क्या बोलता है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले समझिए कि 17वां पद क्या होगा, अधिक होगा किससे 10वां पद, तो ए 10वां तो ए 10 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 अधिक हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं, इसको ए 17 बराबर इतना होगा ना 10 से फिर क्या बड़ा वो किससे बड़ा है 7, यानी हो गया आपका ए 10 प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोलता है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा ए 17 बराबर करना पड़ेगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 7। अब ये देखिए इसमें क्या करिए ए 17 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस 16d बराबर में क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, इसको क्या कीजिए पहले इस पार लेके आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा ए 17 माइनस ए 10 हो जाएगा बराबर में प्लस 7 कर दीजिए। ओके, अब इसका दोनों का फॉर्मूला लिखा दिए तो ए प्लस क्या हो जाएगा 16d माइनस में क्या हो जाएगा ए प्लस क्या होता है ए 9d हो जाएगा। ठीक है, ए 10 का क्या हो जाएगा 9, ये घटा दिया करते हैं हम लोग। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बराबर में 7 हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ए प्लस क्या हो जाएगा 16d माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कर दीजिए 9d बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में ए और माइनस में ए कट जाएगा तो 16 से और 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 7 16 तो ये हो जाएगा 7d प्लस में हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो बराबर में 7 कर दीजिए तो d बराबर में क्या हो जाएगा 7/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 7 एकम 7 तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 तो ये हो गया आपका सारवंतर। ठीक है, एपी का सारवंतर क्या हो जाएगा आपका सारवंतर हो गया d बराबर में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका एपी दिया हुआ है इतना। ठीक है, और बोलता है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यानी पद मांग रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पहले क्या है आपका, ये तो आप ए और डी का मालूम थे, यहाँ से हो जाएगा ए क्या है आपका 3 हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a2 क्या है आपका 15 है माइनस क्या हो जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। ओके, डी का मान 12 आ गया तो हम लोग सबसे पहले 54वें पद से 132 होगा। ठीक है, 54वें पद पहले हम लोग को मालूम होगा तब ना, सबसे पहले 54वें पद निकाल लीजिए तो a54 बराबर क्या हो जाएगा आपका a54 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना a53d कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या आपका 3 है तो 3 कर दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा 53 गुना क्या हो जाएगा डी का वैल्यू है 12 तो 12 लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा इसको इससे गुना कीजिएगा तो 636 आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 639 आ गया। ठीक है, 639 आ गया। ओके, अब ये देखिए अब हम लोग को क्या बोलता है कि कौन सा पद, यानी पद कौन सा, देखिए यहाँ आप पहले लिख लीजिए, यहाँ आपको क्या हो जाएगा nवा पद मांग रहा है तो an बराबर क्या हो जाएगा आपका ए कितना a54 प्लस क्या हो जाएगा 132। ठीक है, तो यानी आपका नंबर ऑफ पद मांग रहा है, नंबर ऑफ पद। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर में क्या हो जाएगा a54 कितना निकाले हम लोग 636 निकाले। ठीक है,
636 प्लस क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए जोड़िए क्या है जाएगा, ए का वैल्यूज तो मालूम है आपका क्या है 3 है, ठीक है, क्योंकि एक ही एपी है ना, सब एक ही एपी है, तो एन नंबर ऑफ पद मांग रहा है तो n-1 रहने दीजिए। डी का मान कितना है 12, तो 12 लिख दीजिए। तो ये इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 2 8, ठीक है, ये 639 है ना, 636 नहीं है, 639 है यहाँ, ठीक है, 639 है, तो 9 2 11 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 11, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 771 आया, यानी आपका 54वां प्लस 132, यानी 54वां पद से 132वां पद, जैसे ये आपका श्रेणी दिया हुआ 3 15 27 39, ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि 54वां पद आपका 639 है, ठीक है, 639 है 54वां पद, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि आपका ये आपका जो 154वां पद के बाद ये 771 मान लेते हैं, ठीक है, 771 यहाँ 771 के बाद आता है, ठीक है। तो ये पद जो आएगा ना कितना नंबर पे है, ये 771 पद कौन सा नंबर पे आएगा, तो यही बोल रहा है कि 54वें पद से 132 वाला पद जो होगा तो वो कितने नंबर पे कौन सा पद होगा, ठीक है, कितने नंबर पे आएगा वो बोला है क्या, 54वें पद से 132 होगा तो कौन सा पद होगा, कौन सा पद में से नंबर ऑफ पदों की संख्या। तो यहाँ लिखिए आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 को उस पर लेके चलिए, तो n-1 इंटू 12 हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा 771 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए n-1 इंटू क्या हो जाएगा 12, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 771 है 68 हो जाएगा, ठीक है, 768। तो 12 को इस पार लेके चले आइए, तो n-1 गुना में है तो इस पार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भागा में हो जाएगा, तो यहाँ भागा में कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा काटिए इसको, 6 दूनी 12 छोटा छोटा काटिए, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 1 बचा 8 दूनी 16, ये फिर एक कितना हो जाएगा 4 8 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 फिर कटेगा 3 दूनी 6, 2 से काटिए, फिर 2 एकम 2 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3 से कटेगा 3 एकम 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 3 18 और यहाँ बचा 1 4 3 12 64 हो गया। तो n बराबर में n-1 कितना आ गया आपका, n-1 बराबर में 64 हो गया, तो n बराबर में क्या आ गया 64 प्लस में 1 हो गया, तो n बराबर में क्या हो जाएगा 65 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है 771वां पद जो होगा ना, तो वो आपका 65 नंबर पे आएगा, पदों की संख्या 65वां नंबर पे आया, ठीक है। तो हम लोग को यही nवां पद मांग रहा था आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।